देहरादून सड़क हादसे पर डीएम राजेश कुमार ने कहा कि महलविकीन के अहलखाना और जख्मियों की माली मदद की जाएगी। डीएम ने कहा कि 2 अफराद को बचाया गया है। देहरादून सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तराखंड हिमाचल सरहद के करीब गाड़ी के गहरी खाई में गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया। लगभग मॉर्निंग 8:30 साढ़े 8 बजे हमारे पास खबर आई थी डिज़ास्टर कंट्रोल रूम में भी और मेरे ऑफिस में भी कि ये एक यूटिलिटी थी। इसमें संभवतः 15 से ज़्यादा है और गुलहाड़ जो पीएचसी है जो वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे उन घायलों को एडमिट करा दिया गया है। स्पॉट पे ही हम लोग पोस्टमार्टम कराने की फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। प्राइवेट यूटिलिटी व्हीकल थी, इसलिए जो आपदा के नॉर्म्स हैं उस पर लागू नहीं होते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मैसेज प्राप्त हुआ है कि विवेकाधीन कोष में फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो मृतक हैं और जो घायल हैं दोनों को। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा हुआ है। 35 पैसे के इजाफे के साथ दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल 109 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत फी लीटर 98 रुपये हो गई है। मुल्क के इक़्तिसादी शहर मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 115 रुपये 15 पैसे और डीजल फी लीटर 106 रुपये 23 पैसे हो गया है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपये से पार हो गया है, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 102 रुपये 25 पैसे हो गई है। रोज बरोज ईंधन की कीमतों में इजाफे को लेकर आवाम तशवीश का इजहार कर रही है। ये जो असर करता है गरीब आदमी जो असर करता है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो आम जनता है, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी है, उस पर सब पर असर करेगा। उसकी वजह यह है कि आदमी रात को सोता है कि आज 98 रुपये है और कल सुबह देखता है कि 99 हो गया, फिर उसके हिसाब से बजट आदमी बनाता है। जो हमारे घर वाले हैं इसी हिसाब से बजट बनाते हैं कि हम महीने में एक बार डीजल डलवाते हैं। मतलब भाई एक हमारे लिमिट है कि 4,000 5,000 की या 4,500 की। अब वो लिमिट क्रॉस हो गई है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सोने से ज़्यादा महंगा डीजल हो गया है। सोना तो आदमी शादी में बनाता है, लेकिन ये रोज़मर्रा की चीज़ है, इसे रोज बनाना पड़ता है। हाँ, या तो सरकार ऐसा करे कि अपनी अपनी ड्यूटी कम कर दे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कम हो सकते हैं, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं कम होने की। पेट्रोल के प्राइस से ये है कि हर चीज महंगी हो रही है, आटा दाल चावल सब चीजें। इसको इनको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए पहले तो, ताकि थोड़े दाम कम आए। प्राइस कम होंगे तो लोगों को थोड़ा आसानी होगी इस चीज को करने में, खरीदने में या कोई भी चीज में। इसमें आसानी से मतलब लोग बहुत परेशानी में इस समय इन चीजों से, तो इनको सरकार को देखना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना चाहिए बहुत तेज उससे कि भैया लोगों पे असर ना पड़ेगी। सारा बर्डन तो लोगों के ऊपर आ रहा है इस चीज का। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज गोरखपुर में रैली से खिताब करने वाली हैं। यूपी के उजाला योगी आदित्यनाथ का गढ़ समझे जाने वाले गोरखपुर में प्रियंका के रैली में लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने 10 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के वाराणसी से प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज किया था। प्रियंका गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए खवातीन को 40% रिजर्वेशन फराहम करने की मुहिम शुरू की है। मुल्क में कोरोना के 12,830 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 446 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 14,667 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में फिलहाल कोरोना के 1,59,272 एक्टिव मामले हैं। मुल्क भर में अब तक कोरोना से 4,58,186 लोगों की हलाकत हो चुकी है। दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक 105 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा फिर दावा किया कि वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उन्होंने इत्तेहाद नहीं तोड़ा है। आज भी वो प्रकाश अंबेडकर का ही एहतराम करते हैं। मुस्तकबिल के ताल्लुक से पार्टी के लाए अमल के बारे में सवाल किए जाने पर एमआईएम के सदर ने कहा कि इम्कानात का दूसरा नाम सियासत है, इसलिए मुस्तकबिल में कुछ भी मुमकिन है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि एमआईएम मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम हलकों से चुनाव में हिस्सा लेगी। हमारी तरफ से हम नहीं तोड़े, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और आज भी मेरे दिल में और कल भी इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रकाश अंबेडकर साहब के ताल्लुक से मेरे दिल में हमेशा हमदर्दी रहेंगी। मगर वो अलायंस हम नहीं तोड़े।
हम तो अलायंस को कंटिन्यू करना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन ऐसा लिया। अगर फिर से उनका हाथ आपकी तरफ आता है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं, कुछ होता है तो ज़रूर आपको बताएंगे। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर पीस का एहतमाम किया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में कई जुमरों में बच्चों और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ के बाद डीजीपी दिलबाग सिंह ने इनामात और तहनीत पेश की। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि तशद्दुद के रास्ते पर गए नौजवानों को अमन और इल्म का रास्ता चुनना चाहिए। पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीजें हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं, कंडम करते हैं। सर, क्या मैसेज रहेगा आपका उनको जिन्होंने हथियार उठाए? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके इस कदम से हर किसी को तकलीफ पहुंचती है, आपकी अपनी जान भी इसमें जाया होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हथियार उठाने की जगह, जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो, बच्चे पढ़ें लिखें, अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें। मेरा भी यही पैगाम है। हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे पोजीशन भी होल्ड की है। मेरी 4th पोजीशन आई है। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और मैं चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम्स कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो। थैंक यू। सब जूनियर, गर्ल्स, बॉयज, तो इनमें बहुत सारे कैश प्राइज भी थे और मेडल्स भी थे। मेरी पोजीशन 5th आई और मैं प्राइज जीता 3000। हमें बहुत मजा आ रहा है और हम यहाँ पे बराबर 6 बजे आए थे, निकले थे घर से। ऐसा होना चाहिए आगे। Well, it was a very good event. We all tried our bests and then some got medals, got cash, and then it was very exciting. It was a great experience. Messages they have to really keep trying and always do their best and always participate, especially girls. In here, girls are like, they think they can only be at home cooking, washing dishes, but I'm here to prove that girls can also win. और ब्रेक पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के कल के मैच के नताइज पर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फ़वक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। अमूल के इस विज्ञापन में 2010 में सुर्खियों में छाए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को विषय बनाया गया। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। घोटाले की आंच तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा तक पहुंची तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजा समेत कई अक्यूज्ड गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में सभी अक्यूज्ड को अदालत ने रिहा कर दिया। – 2010
आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फ़वक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। 1973 में अमूल का दूध सहकारी आंदोलन पूरे गुजरात में मजबूती से स्थापित हो गया। अमूल के छाते तले मेहसाणा में दूधसागर डेयरी, सूरत में सुमूल डेयरी, आणंद में अमूल डेयरी, वडोदरा में बड़ौदा डेयरी, साबरकांठा में साबर डेयरी और बनासकांठा में बनास डेयरी सफलतापूर्वक किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली की चमक बिखेरने लगी। इस तरह गुजरात की इन सुपर 6 दूध डेयरियों ने देश में दूध क्रांति की प्रेरणा की नई इबारत लिखने का काम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी एकता दिवस पर खिताब करते हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा मुल्क के मुफाद को तरजीह दी थी और सरदार पटेल मुल्क के शहरियों के दिल में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और भारत आत्मनिर्भरता के मिशन पर आगे चल पड़ा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। साथियों, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड में हिस्सा लिया। अमित शाह ने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरंदेशी का हवाला देते हुए मुख्तलिफ फौजी जवानों को हलफ दिलाया। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस समेत दीगर कई फौजी जवानों ने दुपहिया गाड़ियों और साइकिलों से अपने हुनर का शानदार मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का एहतमाम किया जाता है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर असेंबली हॉल के रूबरू मुनक़्क़दा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। प्रोग्राम में सियासी रहनुमाओं के अलावा आला ओहदेदारों ने शिरकत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है।
महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा है कि ड्रग्स मामले में बोलने से उन्हें रोका जा रहा था, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों की जानिब से उनसे कहा गया कि ड्रग्स के मामले में अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि उनके बेटे की भी इस मामले में जहनसाजी करने की कोशिश की गई। खबरों में इतना ही। आदाब।